होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार इलेक्ट्रॉनिक स्टेनोग्राफर रिजल्ट 2025 अभी तक इसका रिजल्ट का अता पता नहीं है। आखिर क्या चल रहा है? बिलेट्रॉन के एमडी साहब चाहे जो भी अधिकारी हैं उन लोग क्या कर रहे हैं? जब इस का रिजल्ट देना ही नहीं था तो इसका फॉर्म नहीं फिल करवाता, चाहे परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा ही बाद में लेता। जिसका बाद में पेपर लिया है उसका तो रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग भी हो रहा है, वेरिफिकेशन भी आ रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिलेट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर उसका इसके बाद फॉर्म फिल कराया गया था और लगभग सभी का ज्वाइनिंग हो चुका है। दूसरा नंबर पे है बिलेट्रॉन प्रोग्रामर, जिसका अभी डिवी चल रहा है, आप सभी जानते ही होंगे। बट ये क्या हो रहा है? तो देखिए, ऐसा है ना कि बस केवल खिलवाड़ ही हो रहा है और कुछ नहीं होने जा रहा है। जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सुन लीजिए एक बार कि बिहार इलेक्ट्रॉन स्टेनोग्राफर रिजल्ट के जो चक्कर में है वो चक्कर छोड़ दीजिए। इसका रिजल्ट आने वाला नहीं है, ना ही कभी। अभी कब आएगा भगवान भरोसे, कभी आ जाए तो आ जाए। तो ज्वाइनिंग कब होगा ये भी एक तो सोचने वाला बात है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बिलेट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में 5000 का पैनल बना हुआ था, तो अभी उसका भी ज्वाइनिंग पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये जो जानता होगा वो एकदम रिग्रेट नहीं करेगा इस बात को, समझ गए? और जो नहीं जानता होगा वही जाकर एकदम ऐसी करेगा। तो कहने का यह मतलब है कि हम लोग बिहार इलेक्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का रिजल्ट के लिए अब क्या ही बोला जाए। किसी से बोला जाएगा कि चलना है तो कोई तैयार नहीं होगा, कोई भी नहीं आता है। इसीलिए आप लोग छोड़ दीजिए, इसका चक्कर मत काटिए और बल्ले बल्ले मजे कीजिए आप लोग। आज जिनका बिलेट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में रिजल्ट हो चुका है, उनका ज्वाइनिंग भी हो चुका है, वो तो चानी काट ही रहे हैं। आज जो वेटिंग लिस्ट में हैं वो इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, तो वो भी इसका चक्कर छोड़ दीजिए। पहले बिलेट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट ज्वाइन कीजिए, उसके बाद उसमें काम कीजिए। इसके बाद 2-4 साल बाद अपने इसमें भी रिजल्ट आ जाएगा, खुदा ना खास्ता। और चलिए, ये तो हो गया मेरा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद में कुल कितना आवेदन गया है, जो कि 2/2025 निकाला गया था। इसमें आपको 3 पोस्ट थे, 4 पोस्ट थे, बता दे रहे हैं। पर्सनल असिस्टेंट का था, स्टेनोग्राफर का था और डाटा एंट्री ऑपरेटर का था और निम्न वर्गीय कर्मी का था शायद। तो इसका बता दे रहे हैं कि फॉर्म कितना गया है, सभी को मालूम ही होगा, ठीक है। फिर भी हम अपने तरफ से कोशिश करके इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये नोटिस कल ही जारी हुआ है शाम को। यहाँ पे लिखा भी गया है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन 2/2025 के अंतर्गत निजी सहायक, आंसू लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन की संख्या निम्नवत है। तो देखिए, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल किया गया है, जो कि 40,657 फॉर्म गिरा है। निम्न वर्गीय लिपिक का 11,804 फॉर्म गिरा हुआ है। वहीं निजी सहायक का इसमें मात्र और मात्र 5 सीट है, और 5 सीट के लिए देख लीजिए इसमें कितना एकदम गैदरिंग है, 4575। इसमें 5 सीट ही है बस। और वो भी देखिए, जो लोग भी पहले ये बताते रहे, आंसू लिपिक में देख लीजिए 2781 फॉर्म गिरे हुए हैं। टोटल अगर ऐड कर दिया जाए तो 59,817 पोस्ट गिरा हुआ है। यहाँ पे मिथिलेश कुमार झा जी का सिग्नेचर है, ये ऑथेंटिक है। और इसका पेपर भी खुदा न खास्ता 1-1.5 महीना में हो जाए। ये मतलब इतना आ गया तो 1-1.5 महीना में पेपर भी होने वाला है, कंफर्म है। तो अब देखिए, हम बता रहे हैं निजी सहायक और आंसू लिपिक, ये दोनों में ही निजी सहायक में मात्र 5 पोस्ट है और आंसू लिपिक में मात्र 10 पोस्ट है। ये दोनों में फॉर्म देखिए कितना। हाँ, अब जो लोग फॉर्म फिल किए हुए हैं, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग फॉर्म फिल किए हैं निजी सहायक के लिए,
और वो जान रहे हैं कि डायरेक्ट स्किल ही होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको रिटेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्किल के लिए सेकंड स्टेज के लिए जाइएगा। उसी तरीक़ा से आशुलिपि का भी है। और एक बात बता दे रहे हैं आपको, निजी सहायक और आशुलिपिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये तीनों ही पोस्ट में नाइलेट के द्वारा चाहे डोएक के द्वारा आप अगर कंप्यूटर कोर्स किए होंगे वही आपका वैध होगा। अन्यथा अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं आप, तो आपका वैध नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। सारा चीज़ आपका प्रोसेस तो हो जाएगा, बट आपका डीवी करवाने जाइएगा उस समय आपको हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। तो सारा किए पराये पे पानी फिर जाएगा, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग वैसे भी समझदार हैं, आई होप आप सभी को समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग वैसे भी समझदार है, पूरी बात समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए भाई, जो लोग भी निजी सहायक और आशुलिपिक ये दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इन दोनों में पहले स्किल पहले रिटन होगा, उसके बाद स्किल होगा। और स्किल से पहले आपका स्किल भी क्वालिफाई हो जा रहा है, उसके बाद आपका डीबी होगा। डीबी में नाइलेट या डोएक से सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए, अन्यथा आप वहीं से बाहर हो जाइएगा। क्योंकि हम जब मेरा भी क्या बोला जाता है, 2 चीज़ में निकला हुआ था, तो नाइलेट का ही उसमें डिग्री खोज रहा था, बट हम एडीसी की लगा कर दिए हुए थे, तो हमको छाड़ दिया गया है। यही अनुभव है, हमारा सारा चीज़ हो गया था, और बट यही CCC और नाइलेट के द्वारा जो सर्टिफिकेट नाइलेट इशू करता है जो सर्टिफिकेट, वो नहीं था मेरे पास, तो इसीलिए हमको बाहर कर दिया गया था। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।